समझाई जाएंगी। आज से कोई तकरीबन 3-4 माह पहले यानी सलमा यासीन की तरफ से एक इल्ज़ाम आयद किया गया सितारा यासीन के ऊपर, और इस गेम को प्लान किया गया प्रोफेसर साहब की जो चैनल है उनकी तरफ से, यानी एक प्लानिंग के तहत वहाँ से ये बात छेड़ी गई। और उसके बाद ये सिलसिला जो तकवीयत जिसको बख्शी वो थी शाहरुख अजमल की गया सितारा यासीन के ऊपर, और इस गेम को प्लान किया गया प्रोफेसर साहब की जो चैनल है उनकी तरफ से, यानी एक प्लानिंग के तहत वहाँ से ये बात छेड़ी गई। और उसके बाद ये सिलसिला जो तकवीयत जिसको बख्शी वो थी शाहरुख अजमल की स्टेटमेंट ने और नैना अकबर की स्टेटमेंट ने कि जी बिल्कुल शाहरुख पिक एंड ड्रॉप करता रहा सितारा यासीन को। राइट, अगर मैं कहीं पर गलत हूं तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप लोगों ने जरूर बताना है कि नहीं जाहिद भाई आप यहां से गलत हो, ये यूं नहीं था, ये यूं था। शाहरुख ने ये बात बोली कि मैं सितारा यासीन को छोड़ के आता रहा और लेके आता रहा। दिन को छोड़ के आता, रात को छोड़ के आता था, दिन को वापस कर लाता था। राइट, यही बात है। किसके पास? असगर रईस के पास। इनको वो मामू असगर बोलते हैं कि मामू असगर के पास हम सितारा यासीन को छोड़ के आते रहे और लेके आते रहे। ये बयान दिया था शाहरुख अजमल ने यूट्यूब के ऊपर, और जो बुलंदी के आसमान के ऊपर बैठी हुई सितारा यासीन है इसको जमीन पे फेंकने के लिए उनकी बहन के कहने के ऊपर। अब ये सवाल आप लोगों के लिए बड़ा ही अहम होने जा रहा है कि जी सलमा यासीन के कहने के ऊपर अब दूसरे पैनलिस्ट जरा कान खड़े करेंगे इस बयान के ऊपर। क्या सलमा यासीन ने कहा था इनको कि ये बयान दो? नहीं, उन्होंने तो सच बोला था। ये चीज हमने साबित करनी है। यहां से हमने इस जो देखो जहां से बेस बड़ी बनी है हमने बेस वहीं से खत्म करेंगे। बुराई को जब तक हम जड़ से नहीं उखाड़ेंगे बुराई खत्म नहीं होगी। ठीक है, बुराई को छोड़ देंगे कलम करके तो वो जड़ से दोबारा ऊपर उठेगी। ऐसा ही सिलसिला कुछ देसी दोस्त के चैनल के ऊपर होने जा रहा है, क्योंकि मैंने सितारा यासीन को बहन बोला हुआ था, और जब बहन के ऊपर कोई इल्जाम लगते हैं तो भाइयों का हक बनता है कि वो उनकी इज्जतों की हिफाजत करें, उनके ऊपर लगे हुए इल्जामात को गलत साबित करें। और यही मैंने किया उस पैनल में जाके, जिसके नतीजे में मुझे बहुत सी नफरतें मिली। कुछ बहनें हमारी रोई, नाराज हुई, उन सब बहनों से माजरत। अनुषा नदीम से भी, यानी मैंने जो उसके ऊपर वीडियो डाली उससे भी मैंने यानी बिहाइंड द कैमरा भी उससे सॉरी की हुई थी, और कल रात मेरी एलवी भी आई थी। लेकिन कुछ बहनें जस्ट व्यूज के लिए अभी भी इस कंट्रोवर्सी को क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि उनको व्यूज पढ़ रहे हैं उसको व्यूज। ये खैर ये बात की टॉपिक है, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। बात करते हैं बेस की। क्या मैं ये सही बात बोल रहा हूं कि सलमा यासीन ने प्रोफेसर को ये सब इंफॉर्मेशन दी, प्रोफेसर ने इस मुहिम का आगाज किया, और फिर सडन शाहरुख अजमल की एक वीडियो आई जिसमें उसने ये बोला कि जी बिल्कुल सलमा बाजी ठीक कह रही हैं, मैं सितारा यासीन को होटल असगर के पास छोड़ के आता रहा था और लेके आता रहा था। शाम को छोड़ के आता था, रात को छोड़ के आता था, दिन को लेके आता था। क्या यहां तक मैं सही बोल रहा हूं? क्या यही इल्जाम सितारा यासीन के ऊपर लगा था? फिर सलमा यासीन ने एक होटल कार्ड दिखाया, होटल कार्ड को बेस बना के उसने ये बोला कि जी मेरे मियाँ की जेब से ये होटल कार्ड मौसूल हुआ है, मुझे ये मिला है, नमूदार हुआ है। और ये बहुत बड़ी गंदी बात है कि फिरौन होटल का कार्ड उसकी खामों की जेब से निकला तो निकला क्यों? क्योंकि वो युगंडा में रहता है, पाकिस्तानी तो वो है नहीं। ये बड़ी अच्छी बेस उसने बनाई, लेकिन मेन अच्छी बेस उसने क्या बनाई थी कि इन 2 बच्चों को इस्तेमाल किया। उसने अपनी इस गंदी गेम का हिस्सा बनाया, उनको इमोशनल ब्लैकमेल किया उनको। जैसे भी उन्होंने इस कंट्रोवर्सी में जब जीता, मैं लफज यूज का यहाँ पर जरूर जिक्र करूंगा कि जब मैं आपको सच बता रहा हूँ तो ये भी सच्चाई बयान कर रहा हूँ आपको कि नैना अकबर और शाहरुख अजमल को इस्तेमाल किया गया। आगे जाकर मैं इसकी तफसील आपको बताऊंगा कि कैसे। हम लोग यहाँ पर आप लोगों को एक चीज बताते जा रहे हैं कि नैना अकबर ने अपने मुंह से ये साफ किया है बिहाइंड द कैमरा कि जाहिद भाई ये बात सच नहीं है। हमने असगर को नहीं देखा, हमने असगर मामू को, सितारा यासीन को एक साथ नहीं देखा, शाहरुख उसको पिक एंड ड्रॉप करके नहीं आता रहा। हमें सलमा आप खाला ने रो के बोला था, जो उन्होंने हमें बोला रो के, तो हमने इंसानियत के नाते हमने उसको रोता हुआ देख के हमने सितारा यासीन के खिलाफ वीडियो डाल दी। और ये हमारी बहुत बड़ी गलती है जिसको हम एडमिट करते हैं कि ये हमें नहीं करना चाहिए था। सिर्फ एक खाला का रोना देख के हमें दूसरी खाला के आंसुओं को भी देखना चाहिए था, हमने नहीं देखा। हमने सिर्फ सलमा यासीन के रोना देख के, सलमा यासीन के कहने के ऊपर आके हमने ये वीडियो डाल दी थी कि सितारा यासीन और असगर होटल में रहे हैं। अब आप लोग मुबारक इस चीज के प्रूफ कि ये स्टेटमेंट तो मैटर नहीं करती पार्टी के ऊपर, बिल्कुल कोई शक नहीं है इसमें, कोई स्टेटमेंट मैटर नहीं करती। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने कानों के पर्दों को साफ करते हुए जितने भी सितारा यासीन के सपोर्टर हैं वो बिल्कुल अपने कानों को मोबाइल के करीब ले जाके और सलमा यासीन के सपोर्टर हमारे मातम दिखा के ये वॉइस रिकॉर्डिंग मुलायजा करें और बताइएगा कि ये एडिट तो नहीं है, क्या ये नैना अकबर की वॉइस नहीं है, क्या जो उसने एडमिट किया है वो गलत है, क्या वो प्रेशराइज करके किया गया? नहीं,
कुर्बानी दे के, अपने सब्सक्राइबरों को डाउन करवा के, अपनी बहनों के दिल दुखा के, गालियां खा के हमने इस इल्जाम को साफ किया। सुनेंगे बात। वालेकुम अस्सलाम जाहिद भाई। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं आपको भी बता रही हूँ कि मैंने उन दोनों को साथ नहीं देखा। और क्या कहते हैं इसको, जो मैंने वीडियो बनाई थी वो सलमा बाजी रो रही थी, तो मैंने इसलिए उनके लिए वीडियो बनाई थी। तो इंसानियत के नाते मैंने वीडियो बनाई थी, कोई भी बना सकता है। उस बात की मुझे इतनी सज़ा दी गई है, बाकी वो रो रही थी इतना ज़्यादा। और देखें, मैंने, अगर आप कह रहे हैं कि आपने साथ देखा, आपने ये बात मुझे कितनी बार पूछी है, मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ कि मैंने साथ नहीं देखा है। जी, तो ये आपने वीडियो, सॉरी, ये वॉइस आपने क्लिप सुना। अब यहाँ पर हमारे सब्सक्राइबर थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं, फिर वो ये बोलेंगे कि जाहिद भाई आप नैना की साइड ले रहे हो। मैं बता रहा हूँ आपको रियलिटी, मैं बता रहा हूँ आपको सच्चाई कि सितारा यासीन शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच रही थी और ये चीज इस्तेमाल नहीं की। मास्टरमाइंड प्लान कहां से बनाया गया और उस प्लान को आगे चलाने के लिए इन लोगों ने मोहरे कौन कौन से इस्तेमाल किए, मैंने आपको वो बताया कि जनाब ये वो मोहरे हैं जिनको इस्तेमाल किया गया। मजबूत तरीके से चाल चली गई सितारा यासीन को डिफेम करने के लिए, सितारा यासीन को जमीन पे गिराने के लिए। लेकिन इज्जत और शोहरत अल्लाह ताला के हाथ में है, अल्लाह ताला बेहतर इंसाफ करने वाला है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने ये बातें करना शुरू कर दी कि जाहिद खान ने ये किया तो वो किया। तो जब बंदा किसी सीक्रेट काम के लिए या सीक्रेट बात करने के लिए कहीं पर जाता है तो वो दरवाजे नाक करके नहीं जाता। हेलो जी, मैं सीक्रेट मिशन पे जा रहा हूँ, हेलो मैं सीक्रेट मिशन पे जा रहा हूँ, हेलो सीक्रेट। मुझे गलती ये हुई कि मुझे इस सबसे पहले एक लाइव स्ट्रीम करनी चाहिए थी, मुझे और सलाह भाई को, कि हम वहाँ पर बैठ के ये सब बहनों को बताते, तमाम बहन इसको बताते कि जनाब आप लोगों ने हमें गालियां नहीं देनी, आप लोगों ने हमें अनसब्सक्राइब नहीं करना। हम जा रहे हैं सलमा यासीन के पैनल के ऊपर, सीक्रेट मिशन के ऊपर। ये हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी जाएंगे आप लोगों को बता के जाएंगे। और बाय द वे, मैंने जितने भी मजबूत बड़े पैनलिस्ट थे, वर्दा खान होगी, मरियम होगी, नुशीन होगी, उसके अलावा मीरब हो गई, इन लोगों को मैंने सबको बताया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तमाम बातों का साजिद भाई को मैंने सबसे पहले बताया था, जो सितारा यासीन का खावंद है। हमने घर वालों को बता के ये सारा काम किया है, तो पीछे कुछ रह नहीं जाता। अपनी क्लैरिफिकेशन देने की मुझे ना जरूरत है ना मैं दूंगा। नेक्स्ट सच की बात करूंगा, हक की बात करूंगा। अब यहाँ पर भी कुछ ऐसे सवाल उठेंगे कि ये एक वॉइस से आप क्या साबित कर सकते हैं। राइट, यही बात है कि जी सितारा ने, या ये नैना से आप शायद प्रेशराइज करके आपने ये बात दी होगी, जैसे मैंने पहले भी उनके पैनल पे बैठ के ये बात बोली नैना के सामने कि जी मैंने तुम्हें बोला था, बोला करके करके बताया, ब्लैकमेल करके तुम्हें ये बताया, बोला कि बोलो मेरे हक में ये बयान दो। ये भी मैंने ट्रेलर छोड़ा, छोटा सा हल्का सा ट्रेलर छोड़ा। अभी तो बहुत ऐसी बातें हैं, अभी बहुत सी ऐसी रिकॉर्डिंग्स हैं, ऐसे वॉइस नोट्स हैं जो इन लोगों की बोलतियां बंद कर देंगे। जो एक जेलसी की हद होती है ना एक बहन की, उसकी जो प्रूव है वो मेरे पास है कि एक बहन से किस हद तक जेलस हो सकती है, किस हद तक वो हद गर्मी का मुजाहरा कर सकती है और किस तरह वो उसको डिफेम कर सकती है। अभी सिलसिला इजाज़ का साथ है, अभी तो सिलसिला पिक्चर्स लीक का है कि किस बंदे ने ये पिक्चर्स लीक की हैं, या पिक्चर फेक हैं या रियल हैं। अभी तो बहुत बड़े से यानी वॉइस नोट्स हैं, बहुत सी इकबाल जुर्म हैं लोगों के जो उन्होंने मेरे साथ किए, और मैंने उनका एतमाद जीत के, उनकी दिल आज़ारियाँ करके मैंने ये सारी चीज़ें ली है। वो भी मुझे माफ़ नहीं करेंगे। और खुदारा आप लोगों ने हमारे लिए, हमारे बच्चों की हिफाजत के लिए दुआ करनी है कि किसी की आह ना हमें लगे। मैंने इस काम के लिए बड़ी ही अजीतें सही हैं और इतना कुछ हासिल किया हुआ है, इतना कुछ हासिल किया हुआ है। अभी ये मैंने एक ट्रेलर मार्केट में दिया है कि इसके बाद रिएक्शंस क्या आते हैं दूसरी साइड से। ओबियसली जब आप अपनी सारी चीजें, अपने तमाम मोहरे खोल के सामने रख दोगे तो इनको होमवर्क करने का मौका मिल जाएगा, उसके ऊपर होमवर्क करेंगे। और लेके आता रहा था शाम, क्या यहाँ तक मैं सही बोल रहा हूँ? क्या यही इल्जाम सितारा यासीन के ऊपर लगा था? फिर सलमा यासीन ने एक होटल कार्ड दिखाया, होटल कार्ड को बेस बना के उसने ये बोला कि जी मेरे मियाँ की जेब से ये होटल कार्ड मौसूल हुआ है, मुझे ये मिला है, नमूदार हुआ है। और ये बहुत बड़ी गंदी बात है कि क्राउन होटल का कार्ड उसके खामद की जेब से निकला। तो निकला क्यों? क्योंकि वो युगांडा में रहता है, पाकिस्तानी तो वो है नहीं। ये बड़ी अच्छी बेस उसने बनाई, लेकिन मेन अच्छी बेस उसने क्या बनाई थी कि इन दो बच्चों को इस्तेमाल किया, उसने अपनी इस गंदी गेम का हिस्सा बनाया, उनको इमोशनल ब्लैकमेल किया, उनको जैसे भी उन्होंने इस कंट्रोवर्सी में घसीटा। मैं लफ्ज़ यूज़ का यहाँ पर जरूर जिक्र करूंगा कि जब मैं आपको सच बता रहा हूँ तो ये भी सच्चाई बयान कर रहा हूँ आपको कि नैना अकबर और शाहरुख अजमल को इस्तेमाल किया गया। आगे जाके भी मैं इसकी तफसील आपको बताऊंगा कि कैसे। हम लोग यहाँ पर आप लोगों को एक चीज बताते जा रहे हैं कि नैना अकबर ने अपने मुंह से ये इतराफ किया है बिहाइंड द कैमरा कि जाहिद भाई ये बात सच नहीं है, हमने असगर को नहीं देखा, हमने असगर मामू को, सितारा यासीन को एक साथ नहीं देखा, शाहरुख उसको पिक एंड ड्रॉप करके नहीं आता रहा, हमें सलमा आप खाला ने रो के बोला था, जो उन्होंने हमें बोला रो के, तो हमने इंसानियत के नाते हमने उसको रोता हुआ देख के हमने सितारा यासीन के खिलाफ वीडियो डाल दी। और ये हमारी बहुत बड़ी गलती है जिसको हम एडमिट करते हैं कि ये हमें नहीं करना चाहिए था। सिर्फ एक खाला का रोना देख के हमें दूसरी खाला के आंसुओं को भी देखना चाहिए था, हमने नहीं देखा।
हमने सिर्फ सलमा यासीन के रोना देख के, सलमा यासीन के कहने के ऊपर आके हमने ये वीडियो डाल दी थी कि सितारा यासीन और असगर होटल में रहे हैं। अब आप लोग मांगोगे इस चीज़ के प्रूफ कि ये स्टेटमेंट्स तो मैटर नहीं करती वाईटी के ऊपर, बिल्कुल कोई शक नहीं है इसमें कि स्टेटमेंट मैटर्स नहीं करती। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने कानों के पर्दों को साफ करते हुए जितने भी सितारा यासीन के सपोर्टर हैं वो बिल्कुल अपने कानों को मोबाइल के करीब ले जाके और सलमा यासीन के सपोर्टर सफाई मातम बिछा के ये वॉइस रिकॉर्डिंग मुलाहिजा करें और बताइएगा कि ये कोई एडिट तो नहीं है, क्या ये नैना अकबर की वॉइस नहीं है, क्या जो उसने एडमिट किया है वो गलत है, क्या वो प्रेशराइज करके किया गया है? नहीं, कुर्बानी दे के अपने सब्सक्राइबरों को डाउन करवा के अपनी बहनों के दिल दुखा के गालियां खा के हमने इस इल्जाम को साफ किया है। सुने ये वॉइस। वालेकुम अस्सलाम जाहिद भाई। जाहिद भाई, मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं आपको भी बता रही हूँ कि मैंने उन दोनों को साथ नहीं देखा। और क्या कहते हैं इसको, जो मैंने वीडियो बनाई थी वो सलमा बाजी रो रही थी, तो मैंने इसलिए उनके लिए वीडियो बनाई थी। तो इंसान के नाते मैंने वीडियो बनाई थी, कोई भी बना सकता है। उस बात की मुझे इतनी सज़ा दी गई है, बाकी वो रो रही थी इतना ज़्यादा। और देखें, मैंने, अगर आप कह रहे हैं कि आपने साथ देखा है, आपने ये बात मुझसे कितनी बार पूछी है, मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ कि मैंने साथ नहीं देखा है जी। तो ये आपने वीडियो, सॉरी, ये वॉइस आपने क्लिप सुना। अब यहाँ पर हमारे सब्सक्राइबर थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं, फिर वो ये बोलेंगे कि जाहिद भाई आप नैना की साइड ले रहे हो। मैं बता रहा हूँ आपको रियलिटी, मैं बता रहा हूँ आपको सच्चाई कि सितारा यासीन शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच रही थी और ये चीज़ इस्तेमाल नहीं की। मास्टरमाइंड प्लान कहाँ से बनाया गया और उस प्लान को आगे चलाने के लिए इन लोगों ने मोहरे कौन कौन से इस्तेमाल किए, मैंने आपको वो बताए हैं कि जनाब ये वो मोहरे हैं जिनको इस्तेमाल किया गया। मजबूत तरीके से चाल चली गई सितारा यासीन को डिफेम करने के लिए, सितारा यासीन को जमीन पे गिराने के लिए। लेकिन इज्जत और शोहरत अल्लाह ताला के हाथ में है, अल्लाह ताला बेहतर इंसाफ करने वाला है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने ये बातें करना शुरू कर दी कि जाहिद खान ने ये किया तो वो किया। तो जब बंदा किसी सीक्रेट काम के लिए या सीक्रेट बात करने के लिए कहीं पर जाता है तो वो दरवाजे नाक करके नहीं जाता। हेलो जी, मैं सीक्रेट मिशन पे जा रहा हूँ, हेलो मैं सीक्रेट मिशन पे जा रहा हूँ, हेलो सीक्रेट। मुझे गलती ये हुई कि मुझे एक सबसे पहले एक लाइव स्ट्रीम करनी चाहिए थी, मुझे और तलहा भाई को, कि हम वहां पर बैठ के ये सब बहनों को बताते, तमाम पैनलिस्ट को बताते कि जनाब आप लोगों ने हमें गालियां नहीं देनी, आप लोगों ने हमें अनसब्सक्राइब नहीं करना, हम जा रहे हैं सलमा यासीन के पैनल के ऊपर, सीक्रेट मिशन के ऊपर। ये हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी जाएंगे आप लोगों को बता के जाएंगे। और बाय द वे, मैंने जितने भी मजबूत बड़े पैनलिस्ट थे, वर्दा खान होगी, मरियम होगी, नुशीन होगी, उसके अलावा मीरब होगी, इन लोगों को मैंने सबको बताया। बताओ, सबसे बड़ी बात यह है कि इस तमाम बातों का साजिद भाई को मैंने सबसे पहले बताया था, जो सितारा यासीन का खावंद है। हमने घर वालों को बता के ये सारा काम किया है, तो पीछे कुछ रह नहीं जाता। अपनी क्लैरिफिकेशन देने की मुझे ना जरूरत है ना मैं दूंगा। नेक्स्ट सच की बात करूंगा, हक की बात करूंगा। अब यहाँ पर भी कुछ ऐसे सवाल उठेंगे कि ये एक वॉइस से आप क्या साबित कर सकते हैं, राइट? यही बात है कि जी सलमान स्टार ने या ये नैना से आप शायद प्रेशराइज करके आपने ये बात दी होगी, जैसे मैंने पहले भी उनके पैनल पे बैठ के ये बात बोली नैना के सामने कि जी मैंने तो तुम्हें बोला था, मैंने गुंडा करके बताया, ब्लैकमेल करके तुम्हें ये बताया, बोला कि बोलो मेरे हक में ये बयान दो। ये भी मैंने ट्रेलर छोड़ा, छोटा सा हल्का सा ट्रेलर छोड़ा। अभी तो बहुत ऐसी बातें हैं, अभी बहुत सी ऐसी रिकॉर्डिंग्स हैं, ऐसे वॉइस नोट्स हैं जो इन लोगों की बोलतियां बंद कर देंगे। जो एक जेलसी की हद होती है ना एक बहन की, उसकी जो प्रूव है वो मेरे पास है कि एक बहन से किस हद तक जेलस हो सकती है, किस हद तक वो हद गर्मी का मुजाहरा कर सकती है और किस तरह वो उसको डिफेम कर सकती है। अभी सिलसिला इजाज शाह साहब का है, अभी तो सिलसिला पिक्चर्स लीक का है कि किस बंदे ने ये पिक्चर्स लीक की हैं, या पिक्चर फेक हैं या रियल हैं। अभी तो बहुत बड़े से यानी वॉइस नोट्स हैं, बहुत सी इकबाल जुर्म हैं लोगों के जो उन्होंने मेरे साथ किए और मैंने उनका एतमाद जीत के उनकी दिल आज़ारियाँ करके मैंने ये सारी चीज़ें ली है। वो भी मुझे माफ़ नहीं करेंगे और खुदारा आप लोगों ने हमारे लिए, हमारे बच्चों की हिफाजत के लिए दुआ करनी है कि किसी की आह ना हमें लगे। मैंने इस काम के लिए बड़ी ही अजीतें सही हैं और इतना कुछ हासिल किया हुआ है, इतना कुछ हासिल किया हुआ है। अभी ये मैंने एक ट्रेलर मार्केट में दिया है कि इसके बाद रिएक्शंस क्या आते हैं दूसरी साइड से। ओबियसली जब आप अपनी सारी चीज़ें अपने तमाम मोहरे खोल के सामने रख दोगे तो इनको होमवर्क करने का मौका मिल जाएगा, उसके ऊपर होमवर्क करेंगे। लेकिन मैं इनको होमवर्क करने का मौका नहीं दूंगा। ये मेरी इस वॉइस के बाद, नैना अकबर की इसके वॉइस के बाद ये लोग क्या रिएक्शन देते हैं, उनके हर रिएक्शन का जवाब दूंगा। उनके हर रिएक्शन के जवाब में एक एक वॉइस नोट छोड़ता जाऊंगा कि अच्छा ये था तो अच्छा ये सुन लो, फिर वो उसका जवाब देंगे और फिर मैं बोलूंगा अच्छा तो अब ये सुन लो। आखिर एक 2, 4, 6 दिनों के बाद इन लोगों के पास पूछने का या एलिगेशन लगाने के लिए कख शय नहीं बचनी अल्लाह के फजल से। और हमने सितारा यासीन के ऊपर लगा हुआ ये बदनुमा धब्बा, ये दाग, ये इल्जाम आज इंशाल्लाह ताला उसको साफ करने का आगाज कर दिया है। अब आप लोगों के पास ऑप्शन है, आप हमारी इस वीडियो का रिएक्शन दें लेकिन तमीज के दायरे में रह के। गाली गलौज को हमने खत्म किया हुआ है, कमिटमेंट थी हमारी आप लोगों से भी और हम आज भी अपनी कमिटमेंट के ऊपर कायम है। रिएक्शन दें, वीडियोस का रिएक्शन दें, अच्छे अल्फाजों में दें,
हमारी तरफ से भी आपको ऐसी ही इंशाल्लाह ताला रिएक्शन सुनने को मिलेंगे। कोई गाली गलौज कुछ भी नहीं होगा इसमें। किसी की माँ को गाली मत निकालें। मैं यहाँ पर ये भी बोलूंगा कि किसी की माँ को भी गाली ना दें, चाहे वो नैना की माँ है, चाहे वो शाहरुख की माँ है, चाहे वो सलमा की माँ है, चाहे वो सितारा की माँ है, चाहे वो दिलबर की माँ है, चाहे वो मेरी माँ है, चाहे वो आजम की माँ है, चाहे वो बिया की माँ है, चाहे वो इकरा की माँ है, चाहे वो रहमानी की माँ है। किसी की माँ को, किसी की बहन को, किसी की बेटी को, किसी के बच्चों को भी इतने इल्जाम ना किया जाए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है और इंशाल्लाह ताला हम अपनी इस बात के ऊपर कायम रहेंगे। रिएक्शन दे रहे हैं, हमने सितारा यासीन की बेगुनाही का पहला सबूत हल्का सा आप लोगों को दिखाया है। आप इसके ऊपर रिएक्शन दे, एलिगेशन लगाएं। इंशाल्लाह ताला हम आपके एलिगेशंस को दूर करेंगे। इधर ही बैठ के बहुत कुछ है हमारे पास, बहुत कुछ है हमारे पास। एजाज शाह की भी काफी सारी चीजें हमारे पास मौजूद हैं जो रिकॉर्डिंग की शक्ल में है, स्टेटमेंट्स नहीं होंगी, बाकायदा प्रूव्स होंगे। पिक्चर लीक थी, फेक थी, रियल थी, कहां पर वो पिक्चर थी, कहां पर वो पिक्चर बनाई गई है, कौन वो बंदा पिक्चर डिस्ट्रीब्यूट करता रहा है, हर चीज की मेरे पास वॉइस एविडेंस है जो इंशाल्लाह ताला इस चैनल के ऊपर चलाएंगे। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, लिहाजा आप लोगों से हेटर्स, ये रहा आपके लिए पहली डोज, इसका जवाब दीजिएगा। हम आपको लाजवाब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।